नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाथ जोड़ राम राम। आज विधानसभा बादली के गांव निमाना मौजूद हूं और इस चुनाव की गर्मा गर्मी में, चुनाव के इस अखाड़े में कई सारे योद्धा उतरे हुए हैं। कोई पार्टी के बल पे तो कोई अपने बल पे, कोई खाप की ताकत लेके, कोई गांव राम की ताकत लेके। आज हमारे पास में जगबीर और काला निमाणा प्रधान जी, जो सरपंच भी रह चुके हैं और जिला पार्षद भी, काफी अनुभवी हैं और साथ में कांग्रेस पार्टी के साथ में तालमेल के साथ एक कार्यकर्ता भी कह सकते हैं। आज तमाम बातें इसे पूछेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो सर जी नमस्कार जी, आपको स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार भाई धर्म जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों और बादली विधानसभा के सब मतदाताओं को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। और आप हमारे पास पहुंचे अपने चैनल को लेकर, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रधान जी जिक्र करते हैं, चुनाव का ये अखाड़ा गर्म हो रहा है। आप एक कांग्रेस पार्टी से कितने समय से जुड़ रहे हैं? देखिए भाई साहब, मैं सक्रियता 2004 में जब हुड्डा साहब की सरकार बनी थी 5 में, उस समय से हम ज़्यादा सक्रिय हुए हैं। उससे पहले हमारे पिताजी, हमारे ताऊ जी हैं, हमारे चाचा जी सरपंच रहे थे, वे सक्रिय थे। उसके बाद जैसे ही सरकार बनी थी, उसके बाद मैं सक्रिय हो गया था। 2010 में मैं सरपंच बन गया, तो उसके बाद मैं कंटिन्यू अपने गांव के माध्यम से और अपने समाज के माध्यम से लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और दीपेंद्र हुड्डा की नीतियों से प्रसन्न होकर उनके साथ लगकर काम करता आ रहा हूँ। आज बात करते जी, सबसे पहले चुनाव को लेकर यही तथ्य दोहराएंगे। अगर हुड्डा जी आपको टिकट नहीं देते हैं 1%, क्योंकि आज टिकट पाना भी इतना आसान नहीं है और उसके बाद में अगली जीत हासिल करना भी बहुत कसाकसिया गेम हो रहा है। तो क्या अगर टिकट की दावेदारी में आप लोग कामयाब नहीं रहे तो काला निमाणा जी क्या बताएंगे? निर्दलीय लड़ना चाहेंगे या खाप के गांव राम के ऊपर छोड़ देंगे? क्या दर्शाएंगे? देखिए धर्म जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आज पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि मुझे अब की बार टिकट मिलेगा। पिछली बार भी हमने अपना प्रयास किया, 2019 में टिकट मांगा गया था, लेकिन वो टिकट हमें नहीं दिया गया। हमने पंडित जी कुलदीप वत्स को दिया गया, वो विधायक है हमारे सीटिंग। अभी भी जो हमारे नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी, ये उनका कहना है कि सीटिंग एमएलए को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन आप आए हो, आपने जो अप्लाई किया है उसके बाद आपको महत्व है और उसको हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उस पर विचार करेंगे। अगर किसी तरीके से सीटिंग एमएलए को बदलाव किया जाता है तो आप लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो उस प्राथमिकता के माध्यम से मैं अपने आप को पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि मुझे टिकट मिलेगी और हुड्डा साहब हमें टिकट देंगे। हुड्डा साहब के लिए हम लगातार 15 वर्ष से 20 वर्ष से लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, काम करते आ रहे हैं, और उन्होंने हमारी निष्ठा और ईमानदारी पे और वफादारी पे विश्वास भी है। चलो, आपकी बात रही जी, टिकट दे देते हैं। टिकट देने के बाद में भी आपके बराबर में इस दंगल में काफी बड़े बड़े दिग्गज नेता भी, महाअनुभवी भी हैं। तो उनके बीच में अपनी जगह बनाना कितना आसान है, कितना मुश्किल होगा काला निमाणा के लिए? देखिए, पार्टियों का चुनाव होता है, पार्टियों की अलग अलग प्राथमिकता होती है, उनके अलग अलग अपने एजेंडे होते हैं। वे चुनाव में अलग अलग अपनी घोषणाएं लेकर आते हैं। एक तो वो विषय होता है। दूसरा, हमारा अपना जीवन आज तक का 20 वर्ष, लगभग 20 वर्ष से जो समाज के बीच में और अपने गांव के बीच में रहकर, अपने भाईचारे के बीच में रहकर, अपने बुजुर्गों से प्रेरणा लेकर, अच्छे संस्कार लेकर आगे बढ़ने का जो काम किया है, वो हमारे हल्के में हमारे नाम से ही सब इस बात से वाकिफ है कि काले का कैसा स्वभाव, कैसा नेचर है और प्रधान जी किस तरीके की उनकी शैली, किस तरीके का काम करेंगे, उनके किस इरादे हैं, वे हमें लगभग, मेरा अपना मानना है कि हमें ये बात बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम आने वाले समय में आप लोगों के लिए अगर विधानसभा के प्रत्याशी बन के आते हैं और विधायक बनाते हो तो हम क्या करेंगे। क्योंकि लगभग सारी की सारी जो पिक्चर है हमारी वो खुली खुलाई है कि पूरी विधानसभा में हर छोटे से बड़े आदमी के आगे खुली हुई है। अगर जनता पार्टी आपको टिकट दे दे और जनता आपको मौका दे सेवा करने का, आपको भारी वोटों से बनाए अपना विधायक समझें, तो काला निमाणे का फोकस कहाँ रहेगा
सबसे पहले हेल्थ को लेकर, शिक्षा दीक्षा को लेकर, या रोड को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर सबसे बड़ी मुसीबत क्या है जो चट्टान चट्टान बन के खड़ी हो आज? क्या विकास चाहेंगे आप लोग? देखो इसमें तो भाई साहब एक स्वभाव सी बात से शिक्षा सबसे पहली चीज है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम किसी चीज का आकलन नहीं कर सकते। शिक्षा को महत्व देना सबसे प्राथमिकता है। उसके बाद चिकित्सा भी हमारे लिए मूलभूत सुविधा है। चिकित्सा आज खाने पीने की इतने आइटम हो गए, इतने व्यंजन हो गए कि हर दिन किसी न किसी में रोग आया रहता है। तो चिकित्सा की बहुत आवश्यकता है। चिकित्सा हमारे यहाँ वो अच्छी सुविधा नहीं है। भला ही हमारे पास एम्स वार्ड आ गया हो, लेकिन उसमें हमें जो जनरल ओपीडी होती है और जो जनरल मेडिकल है वो नहीं है। तो उसके हिसाब से हमें चिकित्सा पर भी पूरा ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात है अपराध, नशा, वो जरूरी है उस पर अंकुश लगाना। और उसका अंकुश लगाना सिर्फ एक ही कारण है कि जो युवा है ना, वो युवा को भटकने की बजाय उसको रोजगार देकर उसको एक अच्छी दिशा में आगे सरकाया जाए। और खेल की नीतियों को है ना ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, जिससे हमारे आने वाले समय में बच्चों का खेल की तरफ ध्यान जा और अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपनी खाप का और अपने देश का मान सम्मान दुनिया में नाम रोशन करे। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके लिए हमने काम करना पड़ेगा। और काम कराएंगे तो हम काम करके अपने हल्के का विकास भी कराएंगे और अपने आप को भी एक अच्छा प्रत्याशी घोषित कर पावांगे। विधायक बना दिए तो एक अच्छा विधायक घोषित कर पावांगे। जैसे आपने खेल स्पोर्ट्स का नाम लिया, इसके साथ में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो चुनाव के साथ साथ बहुत बड़ा मुद्दा ही नहीं, देश में गंभीर झटका भी है, विनेश फोगाट को लेकर। आज विनेश विदेश से आई है, इसमें लोगों ने पक्षपात नहीं किया। सब पार्टियों के, सब धर्मों के, सब जात बिरादरियों के लोग एकजुट होकर स्वागत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इतना बदलाव जनता ने कुछ देखने में आया है। जो जनता के बीच में रहकर सर्वे करते हैं, यही विनेश फोगाट कुछ महीने पहले जंतर मंतर बैठी थी, आप भी देख रहे होंगे। वहां जब विदेश से मेडल जीत के आती हैं तो यहाँ सारा देश खुशियां मनाता है। हार के आती है तो भी स्वागत करते हैं। वहाँ इनके मारे हमारा राष्ट्रीय गान बजता है, राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर होता है। और यहाँ उन स्पोर्ट्स वाली बेटियों का शोषण होता है और साथ में इंसाफ भी नहीं मिलता। तो फिर वहाँ कमियां खामियां क्या रहेगी? जो यही विनेश फोगाट का स्वागत हो रहा है, जब एक स्पोर्ट्समैन रेसलर हो गए उनका शोषण होता है, बदतमीजी होती है। एक पहलवान लड़कियां रो रो इंसाफ मांग रही है, उनको नहीं मिलता, तो आम लड़कियों तो कीड़े मकोड़े तरह मरेंगी। तो वहां जंतर मंतर पे क्या खामियां रही होगी, क्या बताएंगे जो है काला प्रधान जी? देखिए भाई, जो आप जंतर मंतर की जो बात कर रहे हैं विनेश फोगाट की, उस समय जो विनेश के साथ जो काम हो रहा था, बजरंग पूनिया जी भी थे, साक्षी मलिक भी थी, वो एक राजनीतिक कार्यक्रम था। एक बहुत बड़े जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे ब्रजभूषण जी, वे सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद होते हुए भी उन्होंने खिलाड़ियों की बात को महत्व ना देते हुए एक बहुत बड़ा आमने सामने का टकराव पैदा कर दिया खिलाड़ियों और सरकार के पक्ष में। उस समय जिनको अनुभव नहीं था या जिनके पास सच्चाई नहीं पहुंच रही थी, वे लोग भी कुछ ये मानने को तैयार हो गए थे कि हो सकता है कि भी ये बच्चे के खिलाड़ी कोई जितनी बात है उससे ज्यादा कहना चाहते हो और ब्रजभूषण पर थोड़े आरोप को ज्यादा आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वो समय जैसे जैसे निकला उन्होंने संघर्ष किया और उस संघर्ष से निकलकर विनेश ने जो ओलंपिक में मेडल लेकर आई, जो मेडल गोल्ड मेडल के लिए फाइट में पहुंची और जहां उसका वजन के कारण क्वालिफाई करने से बाहर हो गई, वे उसमें उस संघर्ष के साथ पूरा का पूरा देश, जो बच्चा मैं गोल्ड मेडल लेके आता ना, उससे भी ज्यादा सहानुभूति विनेश के साथ खड़ी होगी। वो इसलिए खड़ी होगी कि जिस लड़की ने एक बहुत बड़ा टकराव करके न या सरकार के साथ एक फेडरेशन में अलग तरीके का भाव अपना रखा था, जिन अलग तरीका अपना रखा था, उसका सामना करते हुए भी और मुकाबला करके न और अपने आप को फिट रख कर न और दुनिया की एक नंबर खिलाड़ी बनने जा रही थी, उस समय उनके साथ वजन की नौबत आ गई। तो उस सहानुभूति के साथ पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो गया और ये खड़े होने की बात भी थी, हम भी गए थे, हमारी खाप भी गई थी,
बड़ सा गांव में हमारी खाप न पड़ती है। इंसाफ की बात आती है, बेटियां रो रही है, इंसाफ क्यों नहीं मिला? आम आदमी, आपका किसी पड़ोसी का झगड़ा हो जाए तो 1 घंटे के अंदर पुलिस आ जाएगी, और ये बेटियां वहां रो रही हैं, पुलिस देख रही है, तमाशा देख रही है, इनकी सुनाई नहीं हो रही। ये क्वेश्चन अधूरा है। भाषा में यही तो कह रहा हूँ, ये राजनीति है। जी 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 जी। मैंने पहले बता दिया कि ये राजनीति है। वो खिलाड़ियों के बीच में, और जिसके साथ टकराव था ब्रजभूषण के साथ, वो राजनीतिक आदमी है, वो भाजपा का सांसद था। तो सरकार और खिलाड़ी के बीच में राजनीति आ गई थी। वो सरकार वहां अपने आदमी का बचाव कर रही थे, और खिलाड़ियों को उस समय इतना बड़ा सहयोग नहीं मिल पाया जितना मिला तो सहयोग तो मिला, मीडिया के माध्यम से मिला, अन्य राजनीतिक दलों ने भी दिया, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया, और उसको न्याय नहीं मिल पाया। ये स्वाभाविक बात, न्याय नहीं मिला। लेकिन जिस दिन विनेश ने वो काम कर दिया, फाइनल में पहुंच गई थी, उस दिन पूरा देश उस बात में एकजुट तक खड़ा होगा ना, और उसको न्याय दे दिया गया, और गोल्ड मेडल भी दे दिया गया देश ने, और पूरा मान सम्मान भी दे दिया। हरियाणा गवर्नमेंट ने भी उसको जो मेडल का जो पुरस्कार होता है वो पुरस्कार दिया गया है। तो उसके लिए आज वो पूरा न्याय भी मिल गया है, और मैं विनेश बहन को मैं सलाम भी करता हूँ, और आने वाली पीढ़ियों को भी इस तरीके का मैं संदेश देना चाहूंगा कि विनेश जैसी जो हमारी बहनें हैं, लड़कियां हैं, जो संघर्षशील हैं, उनसे एक प्रेरणा भी ले, और किसी का कितनी तगड़ी मुसीबत आ जाए उसका मजबूती से सामना करके ना, और अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते रहे। एक लास्ट क्वेश्चन और भी है जी। जनता देख रही है, आपको रूबरू है, इस चुनावी दौर में जो है काला निमाना जनता से दिल की बात क्या कहना चाहेंगे, जो उनकी बात सुने और जनता समझे और जगह सर वोट डाले? मैं ये नहीं कहता कि आपकी वोट डाले, जिसको अच्छा समझे, तो जनता से क्या कहेंगे आप लोग? देखो, मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है कि मैं चुनाव में कांग्रेस की तरफ से अपनी टिकट की दावेदारी कर रहा हूं, और हो सकता है कि शायद मुझे कन्फर्म टिकट भी मिल जाए, तो हम चुनाव लड़ें। और चुनाव हम लड़ें तो मैं अपील यही करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट मेरे को ही दें, और आने वाले समय में मैं आपके बीच में आपका विधायक बनकर आपके बादल विधानसभा के लिए जितनी भी समस्या है उन सभी समस्याओं का समाधान करके ना, और अपने बादल विधानसभा का विकास करें। जी, आज जो है कुछ तीखे कुछ मीठे सौले के साथ जो है काला निमाना चैनल के माध्यम से आपने आवाज सुनी, और इनके विचार को लेकर आप लोग अपने विचार जरूर देना, और इसको ज्यादा शेयर भी कर देना। नमस्कार जी सभी को, सत्य में जयते। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद।